नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मीन राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जनवरी का महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यदि मीन राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो वर्ष के प्रारंभ में ही देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के लग्नस्थ विराजित रहेंगे, लग्नस्थ चलायमान रहेंगे। चंद्रमा राहु मेष राशि का धन भाव में है, साथ ही साथ मंगल वृषभ राशि का तृतीय भवन में, केतु तुला राशि का पितृकारक भाव में, सूर्य और बुध की युति धनु राशिगत भाग्य स्थान में और शुक्र शनि मकर राशिगत एकादश भाव आय भवन में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर मीन राशि वाले जातकों के लिए यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 जनवरी का समय जिसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा चिंता भरा रहेगा, क्योंकि 1 और 2 का समय है। विशेष तौर से जातक को तनाव रहेगा। पैसे आएंगे परंतु आने से पहले जाने के मार्ग पैसों के प्रशस्त रहेंगे। साथ ही साथ यहां पर कई बार मीन राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास काफी कमजोर होगा। कहते हैं ना कि निराशाओं से भरा वातावरण है। यदि नए साल की शुरुआत के साथ ही ऐसा कुछ जातक के साथ में हो सकता है। यहां पर कई बार कहते हैं ना कि अरे यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन पास वाला बिना मेहनत के आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके कारण भी कहते हैं ना कि कई बार जातकों के मनोबल थोड़े से कमजोर हो तो ये स्थितियां थोड़ी सी बन सकती हैं। तो थोड़ा सा भैया अपने मनोबल को कमजोर ना करें, डट के मुकाबला करें कि कहते हैं ना कि किसी भी परिस्थिति में हम झंडे गाड़ लेंगे। तो भैया जो कहते हैं ना कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो ये ऐसा ही कुछ स्थिति आपके साथ में होगी। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि आप 3 से 4 जनवरी का जो समय है वह कहीं ना कहीं आपको घर परिवार के संबंधित भी आपको चिंताएं दे सकता है। कहीं ना कहीं से रुका हुआ या अटका हुआ पैसा आपको जरूर इस समय अवधि में प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए कुल मिला के धनदायक समय कहा जा सकता है। यदि आपके कोई पेंडिंग कार्य है कि भैया ये काम पूरा होते ही धनागमन हो जाएगा, तो वह भी आपका पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि आनंद लाभ की प्राप्ति आपको जरूर होगी। जो भी आपके मित्रगण हैं वो आपका यदि प्रोत्साहन करते हैं तो आपके मन को काफी शांति की प्राप्ति जरूर होगी। 5 और 7 जनवरी के मध्य का समय कहें तो आप किसी ना किसी अनजानी सी मुसीबत में इस समय अवधि में आप पड़ सकते हैं। बिना मतलब के आप जिसे कहते हैं ना कि लोक निंदा का कारण हो सकते हैं। तो विशेष तौर से आप कोई ऐसा कृत्य ना करें जिसके द्वारा आपको लगेगा अरे यार ये सही नहीं है और मैं कर रहा हूं। तो कोशिश करें कि भैया आप उससे दूरी बनाकर रखें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अन्यथा वो कह सकते हैं ना कि धन और धर्म दोनों की परेशानी इस समय अवधि में हो सकती है। आर्थिक रूप से भी आप इस समय अवधि में थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई पैसा आएगा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पैसा आते ही चला जाता है। आ तो 5 रुपए रहे लेकिन जाने के मार्ग 10 रुपए 15 रुपए हो रहे हैं। तो आप अपने खर्चों को भी इस समय अवधि में विशेष तौर से नियंत्रण रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई धन आएगा लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आपके पास में आ सकता है। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए मीन राशि वाले जातकों के लिए 8 से 15 जनवरी की बात करें तो 8 से 10 का जो समय है, इस समय अवधि में हो सकता है किसी बड़े अधिकारी के साथ में आपकी बात हो। कई बार ऐसा होता है ना कि बैठे बैठे अचानक से हमारे राजनीति का कीड़ा कुछ आ जाना, तो वह भी इस समय अवधि में आपके आ सकता है और आप उसके प्रति कार्य के प्रति लग भी सकते हैं। यहां पर आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। कहते हैं ना कि दिन जब अच्छे नहीं होते हैं तो कम से कम एटलास्ट परिवार का तो सहयोग मिले। तो इस समय अवधि में परिवार पूरी तरीके से कहते हैं ना कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगा। दैनिक कार्य आपके आसानी से पूरे होंगे। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं महाराज के आपके कार्य कोई नहीं रुकेंगे, लेकिन ये वाली बात है कि एक तो कार्य हंसी खुशी होते हैं, एक कार्य चिंताओं के साथ होते हैं। तो ये जो समय है ये थोड़ा सा चिंतादायक है, लेकिन कहते हैं ना कि सुख दुख का पाया है भैया, चलता रहता है। ग्रह गोचर यदि नहीं दिखाएंगे तो हमारी आस्था किस प्रकार से बनेगी। और साथ में ये कह सकते हैं कि ये समय कहीं ना कहीं आपको एक लंबी यात्रा करवा सकता है। तो ये इस प्रकार का सप्ताह भी आपके साथ में बीत सकता है। और 11 से 12 जनवरी की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में कहीं ना कहीं से शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। आप इस समय अवधि में लोक कल्याण के कार्य में लग सकते हैं। मन आपका धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ इस समय अवधि में ज्यादा रहेगा। और 13 से 14 जनवरी की यदि बात की जाए तो आप इस समय अवधि में आप अपने गुरुजनों से मिलेंगे, जिसको आपने गुरु मान रखा है।
इष्ट से मिलना, या आप अपने देवी देवता जिनका आप पूजन करते हैं, चाहे वो पितृदेव हो या फिर आपके कुल की देवी हो, उनके दर्शन इस समय अवधि में आपके द्वारा हो सकते हैं। उनका आशीर्वाद आपके काफी फलीभूत रहेगा। पति पत्नी का सहयोग पूरी तरीके से आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बड़े अधिकारी आपके कार्य के प्रति नजर भी लगेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग भी बनेंगे। जो लोग कंपनीज में काम करते हैं, या जो ये कह सकते हैं कि नौकरी पेशा वर्ग हैं, उनमें भी उनको लाभ प्राप्ति के अवसर इस समय अवधि में आसानी से मिल जाएंगे। कहीं इंक्रीमेंट मिल सकता है, टास्क पूरे हो सकते हैं, टारगेट पूरा इस समय अवधि में हो सकता है। 15 जनवरी को पुनः ऐसे कुछ दुखद समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो कहते हैं ना कि भैया ये विरोधी हैं, तो वो आपके ऊपर कटाक्ष इस समय अवधि में कर सकता है। विशेष तौर से आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता इस समय अवधि में रहेगी। यदि मीन राशि वालों के लिए तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 जनवरी से 23 जनवरी का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो 16 से 17 जनवरी के बीच में आपको वाहन नहीं चलाना है। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो ही चलाना, अन्यथा अवॉइड कर देना, क्योंकि जितनी सावधानी बरतोगे उतना अच्छा है। कोई अप्रिय घटना इस समय अवधि में हो सकती है। आपके हाथों से, जिसे ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है कि यार मैं तो अच्छे के लिए कर रहा था लेकिन बुरा पाती आना, वह भी इस समय अवधि में आपके साथ में हो सकता है। तो यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप सावधानी बरतें कि यार हाँ, वास्तविक तौर से मेरे लायक है या नहीं है, तो उसके बाद में ही आप करें। यहाँ पर ये जो समय है, यह है आपके लिए थोड़ा सा विपरीत गतिकारक कह सकता हूँ कि यार अच्छी चल रही थी ट्यूनिंग और अब कैसे विपरीत पक्ष आ गया। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मानसिक चिंताओं वाला समय है। 18 से 19 जनवरी के मध्य आपके जो भी सरकारी कामकाज अटके हुए हैं, वह ईश्वर की कृपा से आपके जरूर पूरे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के संबंधित थोड़ी सी परेशानी इस समय अवधि में आपको आ सकती है। ये चाहे आपको आओ या परिवार के किसी सदस्य को आओ, मतलब आप कुल मिला के इस समय अवधि में थोड़े से आप हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं। 20-21 का समय पुनः आपके लिए आदान प्रदान दायक रहेगा। बातचीत के लिहाज से यह समय आपके लिए काफी अनुकूल है। यहां पर यह कह सकते हैं कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट इस समय अवधि में रहेंगे। 22 से 23 जनवरी के समय की यदि चर्चा की जाए तो कामकाज के प्रति आपका पूरी तरीके से मन लगेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं के प्रति कार्य भी आप करेंगे। मतलब बैठे रहने का तो कोई काम नहीं है भैया, पूरा महीना आपको दौड़ भाग करनी है। आर्थिक रूप से ये जो समय है, ये आपको जरूर, जिसे कहते हैं ना कि इस तृतीय सप्ताह का जो अंतिम चरण है, आपको थोड़ा सा मजबूत करेगा। पैसों के थोड़ा सा आपके पास में आएंगे, जरूर लगेगा भाई आए हैं, इतने टाइम नहीं आ रहे थे, तो इस समय अवधि में थोड़ा सा लगेगा। यदि अंतिम सप्ताह की बात की जाए मीन राशि वाले जातकों के बारे में, तो 24 से 31 जनवरी का समय यदि बात की जाए तो इसमें 24 से 25 जनवरी में थोड़ी सी आपको हानि उठानी पड़ सकती है। कहते हैं ना कि कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें आपको बुरी तरीके से नुकसान हो। तो विशेष तौर से जो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग जातक हैं या जो सट्टा कारोबारी हैं, यदि वो करते हैं तो उसमें इस समय अवधि में आपको काफी विचार करना होगा, अन्यथा आपको इस समय अवधि में नुकसान की प्रबल प्राप्ति के अवसर बनते हैं। आपको किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय समाचार भी इस समय अवधि में आपको मिल सकते हैं। और एक चीज हो सकती है कि इस समय अवधि में कहते हैं ना कहीं कोई कार्य आपका मतलब होते होते थोड़ा सा अटक भी सकता है। मतलब आर्थिक स्थिति कुल मिला के ग्रह गोचर आपकी डामाडोल जरूर करेंगे। 26 से 27 जनवरी के समय की यदि बात की जाए तो गंभीरता से आप अपने कार्य के प्रति लगे रहें। नौकरी पेशा वर्ग को इस समय अवधि में पदोन्नति के अवसर मिलते हैं भैया, तो वो थोड़ा सा अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट बनाए। नई आप योजनाएं बना सकते हैं और नए संस्थान से जुड़ सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत इस समय अवधि में आप कर सकते हैं। करियर के प्रति जितना आप सजग रहेंगे उतना अच्छा है। यदि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन जातक जातिकाओं के लिए भी यह समय काफी उनके अनुकूल है। परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति इस समय अवधि में जरूर होगी। 28 और 29 का जो समय है वो थोड़ा सा मिला जुला है। मतलब ना तो अच्छे परिणाम ना बुरे परिणाम इस समय अवधि में आपको मिलेंगे, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियां इस समय अवधि में जरूर होगी। यहां पर आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति आपको सुनने में मिल सकती है। 30 और 31 का समय है वो आपके लिए धनदायक समय कहा गया है, विजय सूचक समय कहा गया है। इस समय अवधि में आपके कार्य पूरी तरीके से होंगे। कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति आपको इस समय अवधि में जरूर होगी। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा आपका इस समय अवधि में सुदृढ़ होगा। लेकिन मीन राशि वालों के लिए कहा जाए कि ये पूरा महीना मानसिक चिंताओं भरा है। कहीं ना कोई समस्या इनकी लगी रहेगी, चाहे व्यापार के प्रति हो, घर परिवार के प्रति हो, मित्रों के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, लेकिन पीड़ा कहीं ना कहीं रह सकती है। यहाँ पर यदि
चाहते हैं कि ये समस्याएं थोड़ी सी कम हो, तो गुरु के नियमों की आप पालना करें। बाल नहीं कटाना है, दाढ़ी नहीं करनी है, नाखून नहीं काटने हैं, घर में पोछा नहीं लगाना है। साथ ही साथ घर परिवार में जो महिला हैं वह केले की पूजा कर सकती हैं, उनसे भी उनको काफी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। गुरु के व्रतों की नियमों की पालना कर सकते हैं, गुरु के व्रत कर सकते हैं, उससे भी काफी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप कोशिश करेंगे जो जातक जातिकाएं हैं वो गुरुवार के दिन हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, उनसे भी उनको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, गुरु के शुभ परिणाम उनको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर यह भी हो सकता है कि गुरुवार के दिन भगवान भोले को पीले पुष्पों की माला चढ़ाना भी काफी शुभ कारक रहेगा, जिसके द्वारा ईश्वर की कृपा से जो आपके बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो रहा, आपको शुभ और सौभाग्य की प्राप्ति पूरी तरीके से हो। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। जय जय श्री राम।